खबर है हरियाणा की देखने वाले सभी दर्शकों ने मंजीत कुंडू किनारे के राम राम। आज आपने एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपनी लाइफ का पहला इलेक्शन लड़ा और पहले इलेक्शन में चौधरी देवीलाल को हरा दिया था। और उस टाइम कई इलेक्शन बात करें तो हल्का बहुत बड़ा था। तो राम राम जी। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को। 2024 के जो इलेक्शन है, आप किस हल्के से ताल ठोक रहे हो? पार्टी फैसला करती है, फिर किस हल्के से ताल ठुकवाएगी। फिर आपने भी तो कुछ सोचा होगा नहीं कि ये इस हल्के से इस बार इलेक्शन लड़ना है। देखो, मैं तो हिसार की पार्लियामेंट को पिछले कई सालों से लड़ना चाहता हूँ। कांग्रेस में भी ये विषय था और बीजेपी में भी ये विषय है, लेकिन ये इनके इन प्रकार वो परिस्थिति हमारे खिलाफ जाती रही कुछ राजनीतिक नेताओं के षड्यंत्र की वजह से। क्योंकि हमारा इस ज़िले के अंदर बहुत लंबा एक राजनीतिक इतिहास रहा और जिन दिग्गजों के खिलाफ, जिन भ्रष्टाचार, अपराध, गुंडागर्दी के खिलाफ जो लड़ाई हमारी रही और जो नौजवानों को दिशा देने वाली, रोज़गार की तरफ ले जाने वाली, किसानों को रास्ता देने वाली और अपने इलाके की लड़ाई लड़ने वाली मजबूत जो राजनीति थी, उसको रोकने के लिए षड्यंत्र रहा है हमेशा। तो अभी पार्टी यदि चाहेगी तो हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र से चुनाव लड़ने का इरादा है। अगर बात करें बीजेपी की, किसानों को एक सही रास्ता दिखाने का काम किया है। अगर रास्ता दिखाने का काम किया तो आज सड़क पे क्यों करें? जहाँ तक बात आप आज की पार्टी की बात कर रहे हो, बीजेपी की, किसान सड़कों पे क्यों हैं, तो आप फिर याद करो ऐसी कौन सी सरकार थी जिसमें किसान सड़कों पे नहीं थे। हमारी लड़ाई इन्हीं लोगों के खिलाफ रही कि किसान सड़कों पे ना आए, किसान को राहत मिले, किसान को सुविधा मिले और किसान खेत में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को ठीक दिशा के अंदर लेके जाएं। तो ये जो हालात है, ये नीति और नीति निर्धारण करने वाले लोगों की कमी की वजह से है और उन्हीं के खिलाफ हमारी लड़ाई रही है। संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई कि नीरव मोदी को चोर बताया, तो इस पे उनकी सदस्यता रद्द हो गई। इस पे आपके क्या विचार है? ये मैंने एक इंटरव्यू में टोहाना से और बताया था कि सदस्यता रद्द करने का जो विषय था वो 1 महीना इंतज़ार किया जाना चाहिए था, क्योंकि जिस कोर्ट का निर्णय उनके खिलाफ आया था उसने 1 महीने का समय भी दिया था कि वो उस महीने के अंदर अपील करें और फर्दर कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक आगे फैसला लिया जाना चाहिए था। क्योंकि ये जो विषय है ये तो सुप्रीम कोर्ट तक डिबेटेबल है, तो फाइनल जो डिसीजन है वो कौन सी अदालत में जा कर के टिक जाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। तो उनके खिलाफ जो फैसला था उसको मैं जल्दबाजी, मैंने उसको बताया था, आज भी मैं वो कहने लग रहा हूँ। आपको क्या लगता है भविष्य में भी जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है वो चलेगा? लगता नहीं है, टूटने वाला है। इसमें 2 दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण इकट्ठा रह करके राजनीति करने की बात है और दूसरा दृष्टिकोण अलग होकर के चुनाव लड़ने की बात है। ये भी फैसला भविष्य के गर्भ में होगा। जो बुढ़ापा पेंशन को लेकर जो वादे किए जाने लग रहे हैं, जो ये वोट इकट्ठा करने की बात है, क्या ये वादे पूरे हो सकते हैं? बुढ़ापा पेंशन तो 5100 की बात तो जसपा ने की थी और आज गठबंधन की सरकार के बावजूद मनोहर लाल जी ने उसको बढ़ा रखा है। हर उसमें इंक्रीमेंट आने लग रही है और ये जो सम्मान पेंशन है ये तो जितनी बढ़ जाए उतनी अच्छी है। भविष्य में आपको क्या लगता है पेंशन कहाँ तक पहुँच सकती है? अब भविष्य का तो भविष्य को पता है, तो आज आप कैसे कह सकते हो उसको? भविष्य का इंतजार तो आपकी पार्टी ने भी तो कुछ वादे किए होंगे। मैं तो पार्टी का यदि शीर्ष नेता हूँगा तो उस बात का मैं जवाब दूंगा, और मेरे से आप कहोगे तो मैं सत्ता में आऊँगा तब उसको कर दूंगा। तो लास्ट में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि वो सपने अपने पूरे करवाने के लिए ऐसे सक्षम व्यक्तियों को चुनाव जिता करके विधानसभा और पार्लियामेंट में भेजें जिनकी बुद्धि ठीक काम करती हो, जिनका कलेजा ठीक काम करता हो, जो डरे नहीं, घबराएं नहीं, लालच ना करें
और अपनी जिम्मेवारी को बहुत मजबूती के साथ निभाने का काम करें। विधानसभा और संसद के अंदर अपनी सही बातों को रखने का मादा रखें। ऐसे लोगों को जब मतदाता चुन करके भेजेगा तब जा कर के आपकी पीड़ाएं कम होंगी। धन्यवाद।